चलिए, क्या पढ़ रहे थे लास्ट? सर अब वो वायरस पर 7 दवा। हमने पढ़ा था नोडल टिश्यूज के बारे में। नोडल टिश्यूज के कंपोनेंट याद है आपको? हाँ सर, पेंटिक्लेटास, प्लास्टिडास और ये नहीं इंटरनल नहीं नहीं वायरस। नहीं, नोडल टिश्यूज एक ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू है। ऑटो एक्साइटेबल जो खुद क्या करती है। अच्छा, साइटोटॉक्सिक नोड और न्यूरोबायोटिक नोड है सर। हाँ हाँ हाँ, ये सारे जो नोडल टिश्यूज हैं, इनकी मदद से ही हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर हो रही ना बातें? ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। सर फिर वो साइकिल होती है लाइक वो हार्ट में। साइकिल का मतलब ये है कि जो इवेंट्स हैं, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो ही बार बार एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते रहेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि 0.8 सेकेंड के अंदर एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। तो हर 0.8 सेकेंड के अंदर क्या ऐसा होता है, उस पूरी साइकिल में ऐसा क्या होता है, वही हम समझेंगे कार्डियक साइकिल टॉपिक के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कई सारे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा डायग्राम्स, है ना। आप आराम से पहले समझते रहना, बाद में भले ही ड्रॉ कर लेना। पहले हम थोड़ा सा वो लिख लें कि कार्डियक साइकिल में क्या होता, क्या क्या है। आर्ट्रियल सिस्टोल, है ना, आर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखिए आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब है बच्चे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया। सेम ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको दिमाग में रखनी है जब हम टर्म यूज करेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है या आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है या आर्ट्रियल डायस्टोल हो रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे, वो समझना है ना, इसको याद रखना। क्लियर है? एक और टर्म आती है जॉइंट जॉइंट डायस्टोल। इसका मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ बोथ आर्ट्रिया एंड ventricles at the same time। ठीक,
एक जो कार्डियक साइकिल है उसका मतलब क्या है? एक हार्ट बीट। एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है बच्चे? एक हार्ट बीट। ठीक है, और एक हार्ट बीट के अंदर ये सारे मैकेनिज्म, ये सारी चीजें हो रही हैं बच्चे, जितनी यहाँ पे लिखी है ना, एक हार्ट बीट में सारी चीजें हो जा रही हैं। और कितने टाइम में हो रहा है ये? अकर्स इन 0.8 सेकेंड। ठीक है, कितने सेकेंड में? 8 सेकेंड। क्लियर है? एक चीज और लिखेंगे, ब्लड pumped by ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जब वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कितना ब्लड वो पंप करता है? तो आंसर है 70 ml। कितना आंसर है? 70 ml blood is pumped by each ventricles in one heartbeat, or we can say in one cardiac cycle. अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि कार्डियक साइकिल चलती वो क्या? वन हार्ट बीट से फिर 70 ml ब्लड हो। क्या? वन हार्ट बीट से 70 ml ब्लड रेडी हो जाता है, ऑक्सीडाइज। हाँ, ऑक्सीडाइज होके उसको भेज दिया जाता है बॉडी के अंदर, हर हार्ट बीट में। जैसे आपने महसूस किया ना, एक हार्ट बीट हुई तो 70 ml ब्लड आपका बॉडी के अंदर फ्लो करने लग गया हर हार्ट बीट में। एक मिनट में फिर कितना ब्लड पंप कर जाएगा बच्चे? So 60 into 70 like 4,200 like 4 liters or 20 4 liters or 200 60? आप गलत समझ रहे हो। क्या 60 हार्ट बीट होती हैं? कितनी हार्ट बीट होती हैं? 70 से तो 70 into 60 होगा ना। अच्छा 0.8 टोटल liters है, that is 0.8 60 से ज्यादा। नहीं, वो मैंने बता रखा है आपको कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है। उस दिन बताए थे ना, 1 मिनट में। हाँ, इसको भी लिख लो, इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, है ना? कितनी हार्ट बीट्स हैं इन 1 मिनट? 72 हार्ट बीट्स। क्लियर? और 1 मिनट में ब्लड कितना पंप करेंगे फिर हम? इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 72 हार्ट बीट है और 70 ml ब्लड है ना? तो ये कितना आ जाएगा बच्चे?
5040 ml अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 लीटर्स। मतलब आपकी बॉडी हर मिनट कितना मिनट, हर मिनट कितना लीटर ब्लड पंप कर देती है? 5 लीटर्स। सोचते हैं 5 लीटर कितना होता है? अभी आपके सामने जो बॉटल होगी अप्रॉक्स 1 लीटर की होगी। तो हमारा ब्लड हर मिनट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड क्या करता है? हमारा हार्ट जो है बेसिकली हर मिनट 5 लीटर ऑफ ब्लड को पंप कर देता है टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, जहाँ पे वो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन का कंजम्पशन करती हैं। क्लियर? इतना लिख लिया। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं टॉपिक इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। देखिए बच्चे, ये जो स्टेज है, ये स्टेज है बेसिकली जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल पीछे से देख के बताइए कि क्या मतलब है इसका। मतलब अभी जो आपने टर्म्स लिखी थी ना थोड़ी देर पहले, जॉइंट डायस्टोल, तो इस समय पे जो आर्टरियां हैं, अपर जो चैम्बर है और जो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल है, वो दोनों क्या रहते हैं? रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, अब इसमें बताइए वेल्व प्रेजेंट है। ये वाली वेल्व कौन सी थी जो आर्टरिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती थी? वेल्व्स। ये वाली वेल्व का नाम क्या था? नहीं, इसका नाम था आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व, जिसमें से राइट वाली का नाम था ट्राइकस्पिड वेल्व और लेफ्ट वाली का नाम था बाइकस्पिड वेल्व, है ना? और इधर एक वेल्व थी यहाँ पे, उन वेल्व का नाम क्या था? सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या नाम था? है ना? तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे जॉइंट डायस्टोल पे हम कहते हैं कि बोथ, ये वाला दिख रहा है पैटर्न कि नहीं दिख रहा? ये वाला, हाँ, बोथ आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स आर ओपन। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स आर ओपन। इस समय पे दोनों आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन रहते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके वेना कावा से, है ना, वेना कावा से जो ब्लड है वो अंदर आता रहता है। यहाँ से वेना कावा से इधर ब्लड अंदर आता रहता है और इधर से इधर वेंट्रिकल्स में जाता रहता है। सेम एज इट इज उधर पल्मोनरी
वेन से भी ब्लड आता रहता है और इधर क्योंकि वेल्व ओपन है तो ब्लड नीचे जाता रहता है, ये फ्लो करता रहता है। ये जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है। जो सेमी ल्यूनर वेल्व है वो क्या है, दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व्स आर क्लोज्ड, ठीक। सॉरी। फिर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एसे नोड, है ना। क्या पढ़ा था बच्चे? तो एसे नोड क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, और जब सिग्नल जनरेट करेगा तो सबसे पहले जाएगा और क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया। ये आर्ट्रिया क्या करेंगी बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। तो जो सेकंड हमारी स्टेज है वो क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल। समझ में आई? ये आर्ट्रिया क्या करेंगी बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो आर्ट्रिया में जितना भी प्रेजेंट ब्लड है वो कहाँ चले जाएगा, और तेजी से नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर? आर्ट्रिया में जो ब्लड प्रेजेंट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आर्ट्रिया का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे आर्ट्रिया ऐसे स्क्वीज कर रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो प्रेशर बना रही है ताकि ब्लड नीचे की तरफ क्या हो जाए, फ्लो हो जाए वेंट्रिकल्स की साइड में। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आर्ट्रिया क्या करती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। ब्लड कहाँ की तरफ जा रहा है, ब्लड मूव्स टुवर्ड्स वेंट्रिकल्स, ठीक। क्लियर है? अभी भी आपको वेल्व जो नजर आएंगे, अब देखिए मैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व को एवी वेल्व लिखूंगा अब, और जो सेमी ल्यूनर वेल्व है उनको मैं लिखूंगा एसएल। समझ जाएंगे ना? तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज ऐसे चल रही है ना, ये सेपरेट, ये हाँ, ये सारी चीजें, ये वेल्व जो है बच्चे बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ब्लड पीछे ना, हाँ सपोर्ट करता है ब्लड को आगे फ्लो करने के लिए, बिल्कुल सही। तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एवी वेल्व कैसे रहेंगे, ओपन, और सेमी ल्यूनर वेल्व कैसे रहेंगे, क्लोज्ड। ठीक हो रही ना बातें? अब जो सिग्नल है वो किधर की तरफ जाएगा, वेंट्रिकल्स की वॉल में। आपने पढ़ा था एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स, है ना। जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स में क्या है, स्प्रेड है, उनकी वजह से सिग्नल मिलेगा। वेंट्रिकल्स की वॉल की जो मसल्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनको सिग्नल मिलेगा और वो क्या करना स्टार्ट कर देंगी, कॉन्ट्रैक्शन। और जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें हम वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो इस बार ये हमारा हार्ट हुआ,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एवी वेल्व्स दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ड्यू टू द हाई प्रेशर ये जो सेमील्यूनर वेल्व है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और इधर ब्लड क्या है, अपनी रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में फ्लो करना चालू कर देगा। यहाँ पे वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और इधर वो आयोटा में चला जाएगा। क्लियर है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो लिख लेते हैं, बोथ ventricles contract, blood moves to respective blood vessels from ventricle to pulmonary artery and aorta। जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे चला जाएगा आयोटा की तरफ, ठीक है। इस समय पे अगर आप वॉल्व की जो पोजीशनिंग है उसको अगर समझेंगे तो यहाँ पे एवी वेल्व इस समय के लिए क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, क्लोज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। और जो सेमील्यूनर वेल्व्स हैं ये इस समय क्या हो रखे हैं, क्लोज हो रखे, ओपन हो रखे हैं, ठीक। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगी, यही साइकिल रिपीट करेगी। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ ना, अब इसके बाद फिर से वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, और डायस्टोल होगा तो जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आ जाएगी। फ्रॉम वेंट्रिकल, यही तीन चीजें बार बार क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। एक चीज ये भी लिख लेना, जो जॉइंट डायस्टोल है ये वाली जो कंडीशन है अकर्स फॉर 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ये होती है 0.1 सेकेंड, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो होता है ठीक। समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? समझाओ मेरे को, ब्लड कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है? सर ये तो जो जॉइंट डिस्टोल होता है उसमें ब्लड कहीं नहीं जाता, बस वो रिलैक्स कर जो होता है, तो दूसरी वाले में सर वो पर ये याद रखिएगा कि जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में भी आर्ट्रिया से वेंट्रिकुलर की तरफ ब्लड जा रहा है, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहा है। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो ब्लड यहां से आ रहा है वो तो नीचे जाएगा ही ना, जाएगा। हाँ, वेंट्रिकल में आता रहता है। हाँ, दूसरे वाले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है, बस थोड़ा तेजी से आता है क्योंकि यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो और तेजी से नीचे ब्लड जाता है। यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, इतना डिफरेंस है बस। क्लियर? हाँ, फिर यहाँ जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इधर से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और उधर से आयोटा के अंदर चला जाएगा। याद रखना क्या है आपको, ये जो वेल्व्स कब कौन से ओपन हो रहे हैं, कब कौन से क्लोज हो रहे हैं, ये वाली चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। क्लियर है?
एक बार ध्यान से पढ़ लो पूरा, जो समझना है पूछो मेरे से। पढ़ लिया? सर AV होने वाला आर्टरी और वेंट्रिकुलर, क्या? AV क्या होगा सर? AV क्या होगा सर, इंटरेस्टिंग होगा। एवी मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ये जो बीच में येलो कलर का स्ट्रक्चर है ना, उसको बोल रहे हैं, ये वाला, ये ये एवी वेल्व है। और ये जो दोनों मैंने बनाए ये क्या है? ये सेमी ल्यूनर वेल्व है। ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, ये अयोटा की तरफ। हाँ, ठीक है, इतना लिख लिया? ठीक, अब हम लिख रहे हैं हार्ट साउंड्स के बारे में। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हार्ट साउंड सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? कैसी साउंड होती है? बिल्कुल सही। तो धक धक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लब एंड डब साउंड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यहाँ पे एवी वेल्व क्लोज हो रहे हैं, देख रहे हैं? जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब एवी वेल्व क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। जब ये क्लोज होते हैं तब आवाज आती है लब, ठीक है, तब आवाज आती है लब। और यहाँ पे देखिए सेमी ल्यूनर वेल्व अभी तो ओपन है, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो जब सेमी ल्यूनर वेल्व क्लोज होते हैं तब उसकी वजह से साउंड आता है डब। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ लिख लेते हैं कि हार्ट साउंड्स, हार्ट साउंड की कोई इंपॉर्टेंस है? इट हैज सम तो नहीं बोलेंगे, इट हैज वेरी मच क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जब डॉक्टर को कुछ डायग्नोसिस करनी है, कुछ पता करना है, तो हार्ट साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इट हैज़ वेरी मच क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, which helps in diagnosis of various डिसीजेस। कई सारी बीमारियां है ना, उनके डायग्नोसिस में पता करने में मदद करती है कौन? हार्ट साउंड्स। क्लियर है? ठीक है, लिखते हैं
दो टाइप के साउंड हैं, टू टाइप्स ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, कौन सी हैं? सबसे पहला है लब, LUBB, और एक है डब। लब कब आती है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। ठीक है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जिनको हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के नाम से जानते हैं। ठीक, डब साउंड कब आती है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व्स। सेमील्यूनर वेल्व के क्लोजर की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो कोई पूछेगा कि इनमें से पहले कौन सी सुनाई देगी है, तो पहली साउंड ये है, ये फर्स्ट साउंड है, हमेशा लब पहले सुनाई देगा, और जो डब है वो सेकंड साउंड है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने देखिए बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने तीन चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक सबसे पहला था ब्लड, तो वो हमने कर लिया, सारी चीज़ें उसको डिस्कस करी। उसके बाद है हार्ट। हार्ट को भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें हमने हार्ट के चैम्बर्स को पढ़ा, हार्ट में प्रेजेंट जो वेल्व्स थे उनको पढ़ा, उसके बाद कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड फ्लो करता है वो पढ़ा, और साथ ही साथ जो मैकेनिज्म है कि पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ब्लड किधर की तरफ फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब लास्ट में आता है ब्लड वेसल्स, जो इस पम्प्ड ब्लड को कैरी करेगा टुवर्ड्स द ऑर्गन एंड टुवर्ड्स द हार्ट ऑल्सो, जो अदर ऑर्गन्स तक लेके जाता है और वापस हार्ट से फिर ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आता है। उन सारी ब्लड वेसल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? तो लिखते हैं ब्लड वेसल्स। कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं? ब्लड वेसल्स पहले हैं क्या? दे आर बेसिकली
दे आर ट्यूब्स, है ना, और डक्ट्स विच ट्रांसपोर्ट्स विच कैरी, ऐसे लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट तो लिखते हैं, विच कैरीज द ब्लड, विच carries the blood and circulate it in our body. ठीक, it is of three types. And what are those three types? They are basically arteries, veins, and capillaries. Got it? Now we have to understand what are arteries. If we go by the definition, arteries are those blood vessels which carries the blood away from the heart. Okay? Arteries are those blood vessels which carries the blood away from the heart. This is the exact definition of the artery. Clear? Now, majority of the arteries, I am saying majority, it means it has some exceptions. Yes? Majority of the artery carries oxygenated blood. Except, किसको छोड़ के? Except pulmonary artery. पीछे देखिए डायग्राम पे, आपको भी समझ में आएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो क्या कैरी करती थी, कौन सा ब्लड कैरी करती थी? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी, डायग्राम में डीऑक्सीजनेटेड। तो उसको छोड़ के बाकी सारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं सब क्या कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? और क्या पल्मोनरी आर्टरी हो या अदर आर्टरीज हो, क्या वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है? तो आंसर है यस। हार्ट को जो दूर लेके जाता है वही कहलाती है आर्टरीज। समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वेन्स। अब वेन्स का आप डेफिनेशन बताइए, आप खुद इससे समझ सकते हैं कि क्या आंसर होगा। उधर क्या लिख सकते हैं हम? मेजॉरिटी ऑफ द, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर, पर कुछ एक्सेप्शंस वहां भी होंगे, है ना। और अगर इसके सामने पूछो तो इसके अपोजिट क्या लिखेंगे? इस फर्स्ट स्टेटमेंट के अपोजिट क्या लिखेंगे हम वहां पे वेन्स में? हाँ, टू द, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो यहां हम लिखेंगे कि दे कैरीज द ब्लड
टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट। ठीक, हमारी बॉडी ऑर्गन से, हमारी बॉडी टिश्यूज से, बॉडी की सेल से ब्लड को कलेक्ट करना और उसको ला करके कहाँ डाल देना, हार्ट में डालना, ये वेन्स का काम है। ठीक है, क्लियर है? तो जो वेना कावा थी, जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, क्या वेना कावा एक वेन ही है? वेना कावा याद है? वेना कावा के बारे में पढ़ा था। तो वेना कावा क्योंकि वो ब्लड कलेक्ट करती है और ला करके हार्ट में डाल रही है, राइट आर्टरियम में, तो राइट आर्टरियम में लाने वाला जो वेना कावा है, क्या वो एक्चुअल में एक वेन ही है, वेन की टाइप है? हैं? हाँ, वेन का ही टाइप है, क्योंकि उसमें भी ब्लड कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है। अच्छा, जो पल्मोनरी वेन है वो भी क्या है, एक वेन ही है, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है। मेजॉरिटी यहां लिख लेंगे हम, मेजॉरिटी ऑफ देम कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? किसको छोड़ के? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर कैपिलरीज क्या है? These are basically fine blood capillaries which joins the arteries to the veins. Clear? These are network of fine blood vessels which interconnect interconnects the arteries to the veins in the different organs। अलग अलग organs में आपको कैपिलरीज का नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक, इतना लिख लिया आपने? पहले लिखिए इसको। ठीक है, इनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। आर्टरीज के नीचे आर्टरी का डायग्राम, वेन्स के नीचे वेन्स, और कैपिलरीज के नीचे कैपिलरीज का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। सबसे पहले है आर्टरीज का डायग्राम। नहीं नहीं, उल्टा हो गया, एक मिनट।
इन दोनों के उसमें डिफरेंस है ना, ये याद रखना। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर ड्रॉ करना है ना, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे देखिए जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो तीन तीन लेयर से मिलकर के बनी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल लेयर है, ये बीच वाली लेयर है, जो कि बनी है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स अभी आपको समझ नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, है ना। एक्सटर्नल लेयर किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। और जो इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर ये जो बनी है ये बेसिकली एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वाइडर है, और ल्यूमन कैसा हो गया, ये ल्यूमन है बच्चे, इसमें क्या होगा, ये समझ रहे हो ना। एक हमने आर्टरी ली है, जैसे आर्टरी होती है ना ब्लड वेसल, ये ऐसे आर्टरी है मान लेते हैं, तो इसको हमने ऐसे कट किया और हम ऐसे यहाँ से इधर की साइड से देख रहे हैं, तो हम ये सामने से ऐसे देख रहे हैं, इसमें इधर ऐसे ब्लड क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आई कि नहीं आई कि हमने डायग्राम कहाँ से लिया है, ठीक। सेम एज इट इज इधर भी रहेगा। और कैपिलरीज में बस क्या प्रेजेंट होती है, एंडोथेलियम प्रेजेंट होती है, यहां पे सिर्फ एंडोथेलियम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक। ल्यूमन वो स्पेस है बच्चे जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो यहां देखिए आर्टरीज के अंदर ल्यूमन कैसा है, छोटा, नैरो, वेयर एज इन द वेन्स ल्यूमन इज वाइडर। तो यहां लिख लेते हैं कि यहां कैसा ल्यूमन है, नैरो ल्यूमन, और यहां पे कैसा है, वाइडर ल्यूमन, ठीक है। यहां पे ल्यूमन कैसा है, सबसे कम, स्मॉलेस्ट ल्यूमन, बहुत पतली होती है ना, डायमीटर बहुत ही कम होता है। फिर इधर अगर बात करें तो यहां जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल, वो कैसी होती है, इज थिक, काफी ज्यादा थिक होती है। देख रहे हैं ना, इतनी सारी मोटाई है, यहां वो मोटाई थोड़ी सी कम हो जाती है, यहां पे
मिडिल लेयर इज कंपैरेटिवली थिन, उससे क्या होती है, पतली होती है। इधर की बात करें, यहां पे आर्टरीज डज नॉट हैव वेल्व, वेल्व इसमें प्रेजेंट नहीं होते। हार्ट जो है जब बहुत तेजी से प्रेशर क्रिएट करता है तो आयोटा से आर्टरीज में बहुत तेजी से ब्लड आगे की तरफ फ्लोट कर जाता है, तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन ने आर्टरीज के अंदर खूब तेजी से प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को पंप किया है। लेकिन जो वेन्स हैं, वेन्स क्योंकि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही हैं, तो हो सकता है कि वो वापस बैकफ्लो कर जाएं। इस वजह से वेल्व में क्या प्रेजेंट रहती हैं, वेन्स में वेल्व प्रेजेंट रहती हैं, हैव वेल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो। ठीक है, यहां बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में क्या लगा रहता है, वेल्व प्रेजेंट रहता है। यहां पे जो ब्लड का प्रेशर है वो काफी ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर इज हायर, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में बहुत तेजी से प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। यहां पे ब्लड प्रेशर इज लोअर। ठीक है, ब्लड प्रेशर यहां पे काफी लो रहता है। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 डिफरेंसेस हैं, एक दो और लिख लेते हैं हम। जैसे आर्टरीज, एक मैं रुक जाऊँ सर, मैं अभी इतना कॉपी कर लूँ फिर। बस ये लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं। इसको मैंने लिख तो दिया है, मैं इसको लास्ट क्लास में क्या है समझा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, है ना। डीप सीटेड और सुपरफिशियली प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। सर बट मेरा एग्जाम चालू करने आपने शेड्यूल तो दिया था आपकी कब है एग्जाम, आप डेट बताइए मेरे को। सर मेरा साइंस का है लाइक साइंसेस का मेरा 16th ऑफ अप्रैल है ना, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएंगी, है ना। से काम करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उसके बाद हम लोग ठीक है, मैंने ग्रुप पे भी भेजा है। हाँ तो मैं एक बार मैम से बोल दूंगा, वो आपकी क्लासेस ले लेंगे, है ना, रिवीजन के लिए। तो बस एग्जाम से एक दिन पहले ही हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बोल दूंगा। ओके बच्चे, बाय।